सो लो, अब आप लोगों को जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ, जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं एमपी के, स्पेशली उज्जैन और इंदौर के, तो आपको ने क्या पता था कि जो ये केस है सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता था। और लो भाई, अब फाइनल अपडेट आ चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है एमपी हाई कोर्ट की तरफ से भाई सीधा फाइनल डिसीजन पास करा गया था। कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी के साथ साथ कोई भी आप लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जिससे कि क्या हुआ कि जितने भी उज्जैन और इंदौर के कुछ स्टूडेंट्स से उन्होंने जो है केस फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक्सेप्ट भी कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब क्या होने वाला है कि नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक अब जो आने वाला वीक होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है अब इस चीज़ को लेकर के बात करी जाएगी। और आई थिंक अब जो हो सकता है, आप समझ सकते हो कि री नीट का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाया सकता है। वैसे 21 तारीख से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर दिए गए थे, जैसे कि पता एग्ज़ाम नहीं, सॉरी, काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई थी एमसीसी की, जिसमें बताया गया था जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं नीट के जो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट अब क्या हुआ कि अब जो बच्चे अफेक्टेड हैं, जिनको दिक्कत हुई, मतलब एटलीस्ट कम से कम एमपी हाई कोर्ट ने इतना लंबा वो केस खींचा, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा या उससे ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो भाई एटलीस्ट कम से कम कुछ अच्छा डिसीजन तो देते। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, सीधा बोलता कि नो ग्रेस मार्क्स, तो नो रीयूनिट एग्जाम। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल सा कुछ भी नहीं हुआ तो भाई सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स जो हैं फिर अपनी आवाज़ उठाएंगे और अब सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बात पहुंच चुकी है। अब जैसे कि मैं बताया, जैसे नीट पीजी में हुआ था वैसे नीट यूजी में, तो अब सिंपल सी बात है, नीट का एग्ज़ाम है, कोई ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स तो हैं नहीं। तो अब देखो फाइनल, अब ये जजमेंट, ये अब देखो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो भी होगा, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल किया जाएगा। वैसे आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी केस जाता है तो उनका डिसीजन सबसे फास्टेस्ट वे में आ जाता है, ऐसे हाई कोर्ट के लटकाया नहीं जाता है। तो अब आए जहाँ तक प्रोबेबिलिटी यही है कि जब आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी, उसमें आप लोगों को फाइनल डिसीजन सुना दिया जाएगा एक ही हियरिंग में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। बाकी कुछ भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको बताई थी वही चीज़ देखने को मिली कि नहीं मिली। आप लोगों ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में केस चला भी गया है। बाकी कुछ भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताइएगा आप लोगों की, और क्या क्या डाउट है आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों के रिप्लाई में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।